नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज हर कंपनी को यह संदेश देना बेहद आवश्यक है, जरूरी है कि भारत में रहना है तो भारत का कानून और कायदा दोनों मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव यहां का कानून, यहां का संविधान ही है, चाहे वो देसी कंपनी हो या फिर विदेशी। कोई भी भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। गाजियाबाद में एक घटना होती है और फिर इसे धार्मिक रंग, कॉम्युनल कलर देने का भरपूर प्रयास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के जरिए किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के मुद्दे को कॉम्युनल जहर घोलने की भरपूर कोशिश होती है। ट्विटर को इसका जरिया बनाया जाता है और इसके बाद सैकड़ों ट्वीट होते हैं। और ये कोई इकलौता मुद्दा नहीं है। याद कीजिए, सीए के विरोध के नाम पर हिंसा, लाल किले की हिंसा, इन सब में ट्विटर का भरपूर इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में क्या ट्विटर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? भारत की कंपनी विदेश में काम करती है तो उसे उस देश का हर कानून मानना पड़ता है। यहां ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार सरकार की तरफ से ट्विटर को कहा जाता है कि आप हमारे कानून का पालन कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब ट्विटर को मिला कानूनी कवच हटा दिया जाता है तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। तो क्या ट्विटर को मनमानी करने की छूट दे देनी चाहिए? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। और क्या उन लोगों पर कोई सवाल ना उठाया जाए जिन्होंने गाजियाबाद की घटना पर नफरत फैलाने की कोशिश की? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जुबान पर आजादी, लेकिन दिल में इनके है मनमानी। यानी हम जो कहें वही सही है। हम ना कानून मानेंगे ना संविधान मानेंगे। हम जो कहेंगे वही आखिरी कथन होगा। लेकिन सॉरी, मेरी कंट्री में, भारतवर्ष में ये अलाउड नहीं है। जिस तरह से आप मैनिपुलेटेड मीडिया का मानदंड लेके चलते हैं तो आपका डबल स्टैंडर्ड है क्या? ये सवाल तो उठेंगे। जब वो सरकार की आलोचना लिखते हैं तो सरकार के पेट में दर्द होता है। इसीलिए वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इन पर नियंत्रण करना चाहती है। इन सारे बातों के बारे में लोगों के सामने माफी मांगे। पक्ष विपक्ष की आपसी खींचतान अपनी जगह, लेकिन एक संदेश हर देसी या विदेशी कंपनी तक पहुंचना जरूरी है कि भारत में कारोबार करना है तो भारत का संविधान, भारत का कानून मानना ही पड़ेगा। अगर भारतीय आईटी कंपनी अमेरिका जाती है तो वहां का कानून पालन करती है कि नहीं? अगर भारत की दवा बनाने वाली कंपनी अमेरिका में दवा बनाती है तो उस कानून का पालन करती है कि नहीं? तो भारत में आप सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं, आपका स्वागत है। 100 करोड़ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन के यूजर्स हैं, अच्छी बात है। लेकिन भारत के संविधान को तो मानना पड़ेगा, भारतीय कानून को तो मानना पड़ेगा। ट्विटर, फेसबुक ये कुछ नहीं, ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वहां पर अपने विचार व्यक्त कौन करता है? हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान की हमारी बहनें, माताएं, हिंदुस्तान के लोग। जब वो सरकार की आलोचना लिखते हैं तो सरकार के पेट में दर्द होता है। इसीलिए वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इन पर नियंत्रण करना चाहती है। गाजियाबाद की एक घटना को बेवजह धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहने वाली एक ब्रिगेड ने इसे दो धर्मों के बीच का मुद्दा बनाने के लिए कई ट्वीट किए, लेकिन अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। इसी घटना को लेकर पहले ही ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया, राणा अयूब, कांग्रेस नेता सलमान निजामी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। This is very unfortunate. They cannot control Twitter. That's why they want to bulldoze Twitter. They cannot control me, so they want to bulldoze my government.
ट्विटर की हमारा जो मानना है कि वो प्लेटफॉर्म ज़रूर है, किंतु भारत में उस प्लेटफॉर्म का हमेशा हिंदू विरोधी और भारत की एकता और अखंडता के बारे में जो हमारे लोगों की संकल्पना है उसको चुनौती देने वाले जो भी बातें हैं उसको उन्होंने हमेशा अहमियत दिया है। वो जल्दी सुधरे और इन सारे बातों के बारे में लोगों के सामने माफ़ी मांगे। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने के चलते ट्विटर ने अपना कानूनी कवच खो दिया है। सवाल है कि जिस प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाली इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? और ट्विटर का कानूनी कवच कोई एकाएक नहीं हटाया गया है। कई बार इस कंपनी को संदेश भेजा गया कि आप भारत के कानून का पालन कीजिए, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। तो सवाल है, क्या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के कानून से बढ़कर है क्या? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब कानून के राज का विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण है। संविधान में आजादी का हक तो सबको है, मनमानी की छूट किसी को नहीं है। सबको लगे कि वो अपने हिसाब से इस संविधान को मानेंगे तो वो जायज नहीं है। कानून तोड़ने पर ट्विटर ही नहीं, किसी भी कंपनी पर एक्शन संभव है। किसी भी कंपनी पर एक्शन हो सकता है, तो ट्विटर क्या चीज है जी। बढ़ता हूं मैं आगे। गाजियाबाद में क्राइम के मामले में ट्विटर पर कम्युनल जहर की चाल हुई और ट्विटर ने अपना इंटिमिडेटरी स्टेटस जो था उसको खो दिया था, इसीलिए ट्विटर पर यह एफआईआर हुई है। और पॉइंट क्या है, भारतीय कंपनी अगर विदेश में जाती है तो वहां के कानून कायदे सबको मानती है, मानना भी चाहिए, क्योंकि वहां का संविधान है, उसको भारतीय कंपनी को मानना पड़ेगा। कोई विदेशी कंपनी अगर भारत आएगी तो क्यों नहीं मानेगी भारत के कानून को? पॉइंट यह है, ट्विटर ने लगातार भारत सरकार के निर्देश की बड़ी अनदेखी करी है, इसीलिए उनका इंटिमिडेटरी स्टेटस जो है वो वापस हुआ है, इसीलिए उन पे कार्रवाई हुई है, इसीलिए एफआईआर रजिस्टर हुई है। यानी अगर आप और मैं कल को कुछ ट्वीट करते हैं, इसकी जिम्मेदारी अब ट्विटर पे भी है, उस व्यक्ति पे केवल नहीं है। ये पॉइंट है। मैं बढ़ता हूं आगे। आजादी का दायरा देश हित की सीमा को नहीं लांघ सकता, यह पॉइंट ब्लैंक है। किसी भी आजादी का दायरा देश हित की सीमा को लांघ ही नहीं सकता। और कमाल है, हमारे देश के कुछ नेतागण, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी हो, ये तमाम लोग ट्विटर के साथ खड़े हैं, लेकिन भारतवर्ष के साथ क्यों नहीं खड़े हैं, यह सवाल बड़ा लाजमी है। पॉइंट नंबर 2 जो कि इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे साथ चर्चा में कई मेहमान जुड़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 जो इस समय सबसे लाजमी और महत्वपूर्ण है वो ये है कि आखिरकार आजादी का दायरा कितना होना चाहिए और कब तक होना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ सोहेल सेठ है, जाने माने लेखक है। मेरे साथ नासिर अब्दुल्ला है, जाने माने अभिनेता है। मेरे साथ रागनी नायक है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं इस बहस की शुरुआत, इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करता हूं। गौरव भाटिया, विपक्ष का आरोप है कि ट्विटर आपकी सुनता नहीं है, आपके दबाव में नहीं आता, इसीलिए आप दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाजियाबाद वाले केस में ये एफआईआर यही है। ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे बुलडोज करने की कोशिश करी, मैं नहीं मानी, ऐसे ट्विटर को कर रहे हैं। व्हाट इज योर टेक? आप वक्ता भी हैं और अभिवक्ता भी हैं। अधिवक्ता, माफ करिए, बोलिए। हाँ जी अमीश भाई, सबसे पहले तो देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, भारत में संविधान के तहत ही हर कंपनी कार्य करेगी, क्योंकि ये संविधान जो है इसकी शुरुआत होती है वी द पीपल। 135 करोड़ जो भारतीय हैं, इनकी आस्था संविधान में है। और कोई कंपनी क्यों ना हो, विदेश की क्यों ना हो, भारतीय क्यों ना हो, हमारे संविधान और हमारे कानून से ऊपर नहीं हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब बड़ी बड़ी कंपनी है, ट्विटर से भी बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग कहती हैं हम पालन करेंगे जो नए रूल्स आए हैं, तो ट्विटर को क्या परेशानी है? दूसरी बात, विदेश का आपने उदाहरण दिया, अमेरिका ने तो इनको समन कर लिया था, यूके ने समन कर लिया था, ये चले गए थे स्पष्टीकरण देने, इन पे जुर्माना भी लगाया। भारत में क्या दिक्कत है? तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, अगर भारत की अखंडता की बात आए, और ट्विटर का ही उदाहरण दूंगा, हमारे भारत की अखंडता को खंडित करते हैं और लेह को चीन के नक्शे में दिखा देते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे आप?
मान लीजिए एक महिला है, उसके साथ कुछ गलत हो या किसी बच्चे के साथ हो और हम कहें हमें जानकारी दे दो, ट्विटर क्या मना कर देगा? हम अपराधी को पकड़ेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। इससे दूर क्यों जाते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी। गौरव, मेरा काउंटर पॉइंट है ये कहानी, क्योंकि आपके एक प्रवक्ता के ऊपर, आपके कुछ नेताओं के ऊपर, आपके कुछ मंत्रियों के ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा गया, उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। इसलिए विपक्ष कह रहा है देखिए ट्विटर इनके दबाव में नहीं आ रहा। तो व्हाट इज योर आंसर टू दैट, गौरव भाटिया? 40 सेकेंड्स। मेरा तो उत्तर वही होगा जो एक भारतीय नागरिक का, जिसको भारतीय संविधान में आस्था है। मेरे हाथ में देखिए ऑर्डर है, रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और संबित पात्रा मेरे साथी, उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा लगाया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। अमीर जी, ये वैसा ही है जैसे आपके ऊपर राजस्थान की सरकार ने भी एक मुकदमा लगा दिया था। कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और मालूम है क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ये राजनीतिक साजिश है और प्रथम दृष्टया रोक लगा रहे हम कार्रवाई पे। ये हाथ में मेरे आदेश है। तो किसने मैनिपुलेट किया? ये सरकार ही, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ही मैनिपुलेटिव है। ये टूल किट गैंग है। ये चाहते हैं भारत में दंगे हों, भारत में बंटवारा हो, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो। इसीलिए कैम्ब्रिज एनालिटिका से लेकर टूल किट तक इनका चरित्र यही रहा है। और एक बात मैं और कह दूं, सलमान निजामी जो कांग्रेस में हैं और बड़े घनिष्ठ हैं राहुल गांधी के, इनके ट्वीट जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, पहले के ट्वीट है, कहते हैं वी वांट अ सेपरेट कंट्री, हेट इंडिया। दूसरा, आई हेट यू इंडिया एंड आई मीन इट। शहीद अफजल गुरु, क्या कार्रवाई हुई बताइए? ठीक है, सलमान निजामी और पार्टी में तो इस उस्मानी भी, वो भी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा था बिहार से हाल ही में, जो विधानसभा चुनाव हुए थे। रागनी नायक भी मेरे साथ जुड़ चुकी है उनका। ठीक है गौरव भाटिया, आपने अपनी बात को रखा। रागनी नायक, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि धार्मिक वैमनस्य फैलाने की एक साजिश रची जाती है और उसमें कांग्रेस के नेता आग में घी डालते हैं। और सिर्फ सलमान निजामी और मकसूर उस्मानी नहीं, जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी तक ट्वीट कर देते हैं। और जब उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होता है तो सच्चाई निकलती है कि 4 हिंदू लड़के भी थे, 4 मुसलमान लड़के भी थे। एक लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत को कम्युनल कलर दिया जाता है। क्या आपको लगता है? और उसके बाद अगर ट्विटर अपना इंटरमीडिएटरी स्टेटस खो चुका है, उस पर एफआईआर होती है, तो आप लोग कहते हैं आजादी छीनी जा रही है बोलने की। क्या आपको लगता नहीं है ये डबल स्टैंडर्ड है, दोगला मापदंड है? अमीर जी, आपने मूलतः 3 सवाल मुझसे पूछे हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे जवाब देने। जी, 1.5 मिनट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूं कि आप आजकल बड़े ही दिलचस्प विषय चुन रहे हैं बहस के लिए। अब आपकी बहस का जो शीर्षक है वो है मुंह में आज़ादी और दिल में मनमानी। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रगान है उसमें पहले जन आता है, फिर गण आता है और अंत में मन आता है। लेकिन जन और गण को ताक पर रखकर, हाशिए पर खड़ा करके अपने मन की हाँकने का काम, अपनी मनमानी का राग अलापने का काम और अपने मन की बात थोपने का काम अगर इस देश में कोई कर रहा है तो वो केवल एक व्यक्ति है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो अगर मनमानी का आरोप आप लगा रहे हैं तो अपनी उंगली को मोदी जी की तरफ घुमा लीजिए। और देखिए, भारतीय संस्कृति और परंपरा तो कहती है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। पर मोदी जी जो है ना, उनको निंदा, आलोचना, विरोध, विसम्मति, कटाक्ष, इन सब के नाम से ही बहुत ज्यादा चिढ़ है। इसीलिए विरोध का स्वर हलक में ही कैसे दबा दिया जाए, इसके लिए रोज नए प्रयोग होते हैं। और वही प्रयोग, उसी की श्रृंखला की एक कड़ी है जो आपके सामने है, इंटरमीडिएरी रूल्स, जो 25 फरवरी को इस देश की सरकार ने लागू किए और उसे 25 मई को कहा कि ये आखिरी तारीख है जब सभी प्लेटफॉर्म्स को मान लेना चाहिए। तो अभी जी, आप पत्रकार हैं और देश का जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है। एक जल्दी से लाइन में खत्म करूंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है, प्रिंट मीडिया भी आता है। उसको मोदी सरकार कैसे शिकंजे में कसने का काम कर रही है, सब लोग जानते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत ही जरूरी प्लेटफॉर्म है जहां सरकार की आलोचना हो सकती है। और एक मुझे आपके शब्द से बड़ी आपत्ति थी आज, आपने कहा आजादी बनाम देश हित का दायरा। देखिए, सरकार और देश ये 2 अलग अलग एंटिटीज हैं।
जी। तो सरकार की नीति के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी हाल में ही ये बात कही। बिल्कुल, कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रही हैं, मैं भी संविधान को कोट कर देता हूं। एक सेकंड मैडम, अब 2 मिनट हो गए। मैडम पॉइंट को सुनिए। मैडम आप 2 मिनट हो गया, पॉइंट को सुनिए, आराम से बहस को करते हैं। कोई इसको तू मैं का अखाड़ा तो बनाना नहीं है हमने। देखिए, ये जो गाजियाबाद की घटना है जिसमें जय श्री राम का नाम जोड़ा गया, क्या आपको वो सामान्य घटना लगती है? आपके नेताओं का ट्वीट करना, उन 2 नेताओं पे तो एफआईआर है, राहुल गांधी ने भी इस पे ट्वीट कर दिया, जिस पे योगी आदित्यनाथ ने फिर जवाब भी दिया। आप मुझे बताइए, जब सारी सोशल मीडिया कंपनीज इंटरमीडिएटरीज रूल को मान रही हैं, जो भारत सरकार निर्देश दे रही है उसको का पालन कर रही है, तो ट्विटर क्यों नहीं करेगा? क्या वो ट्विटर भारत के संविधान से ऊपर है? पॉइंट ये है। इसके ऊपर आपका जवाब क्या है? 40 सेकंड में आपको और देता हूं। हाँ अमीश जी, मैं जवाब देती हूँ। देखिए, संविधान के ऊपर तो कोई नहीं है। मोदी जी भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, देश की सरकार भी नहीं है, कोई नागरिक नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है जी। लेकिन कोई भी नया नियम या कानून जब आता है तो उसका लिटमस टेस्ट होता है एक लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का। 8 हाई कोर्ट देश के ऐसे हैं जहां पर ये नियम चैलेंज हो रहे हैं, तो समय बताएगा कि कितने नैतिक तौर पे सही है, कितने कानूनी और कितने संवैधानिक तौर पर सही है। मैं डिटेल्स में भी बहस कर सकती हूँ, आगे मौका दीजिएगा। पर राहुल जी की बात आपने पूछी तो उसका स्पष्टीकरण मैं जरूर देना चाहती हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि ये कहा जाता है कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, यानी कि राम पर किसी धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हैं। और आगे बढ़ जाइए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, यानी कि पूरी दुनिया के कण कण में राम व्याप्त है। तो अगर राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में ये लिखा कि एक सच्चा राम भक्त जो राम के चरित्रों के गुण को आत्मसात करता है, वो क्रूरता और हिंसा और लेकिन वो तो राम के नाम पर हिंसा ही नहीं हुई ना। पॉइंट तो ये था, जिसको राहुल गांधी ने प्रभु श्री राम के साथ जोड़ दिया, जिसका व्याख्यान आप इतना खूबसूरती से आप कर रही है रागिनी जी। आप प्रभु राम का व्याख्यान रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ कर रही है, बड़ा खूबसूरत है, वो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन राहुल गांधी को एक सेकंड, रागिनी जी, मैंने आपकी बात को सुना, आप मेरा पॉइंट भी सुनिए ना। मैंने बात क्या, देखिए फिर मैं गौरव भाटिया का रुख करूंगा। रागिनी जी, मेरी बात को बिगाड़ कर मत रखिए सामने। नहीं, देखिए राहुल, आप रामचरितमानस की चौपाइयों को बड़ी खूबसूरती से वर्णन कर रही है प्रभु राम का, लेकिन राहुल गांधी ने एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कॉम्युनल एजेंडा बनाकर श्री राम के साथ जोड़कर पेश किया। वो सही था या गलत था? वो गलत था। क्या आपको लगता नहीं है सलमान निजामी ने जो करा वो गलत था या सही था? वो गलत था। जो मशकूर उस्मानी ने करा, आप उनके ट्वीट पढ़िए, मशकूर उस्मानी और सलमान निजामी के, वाकई। अमीश जी सुन लीजिए, जी जवाब ही दे रही हूँ। जी मैं जवाब ही दे रही हूँ। मैं जितना आपको व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ, आप बड़े ही पूजा पाठ करने वाले, भगवान को मानने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। आज आपने कहा कि श्री राम का नाम अगर राहुल गांधी ने ले लिया तो कम्युनल एजेंडा सेट कर रहे हैं। कृपया इन शब्दों को वापस लीजिए। आप श्री राम को सांप्रदायिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि राम के भक्त ऐसे नहीं कर सकते, तो कम्युनल एजेंडा ने कहा, ये कहां से सांप्रदायिक एजेंडा है? मुझे बता राम से जोड़ने की जरूरत क्या थी? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में फंस रहे हैं। कृपया भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में मत फंसिए। ओके, नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये तो सबके सामने एजेंडा है। करेंगे कब्र से ओके, गौरव भाटिया कमिंग। पाकिस्तान ठीक है, गौरव भाटिया वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, गौरव भाटिया। आप मत मानिए, आप ठीक है, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं वो कम्युनल एजेंडा नहीं है। गौरव भाटिया, ये बीजेपी को लगता है वो कम्युनल एजेंडा है, लेकिन वो कम्युनल एजेंडा नहीं है। और 8 हाई कोर्टों में ये चैलेंज हो चुका है, तो क्यों माने? कांग्रेस स्टैंड्स बाय ट्विटर। 2 पॉइंट्स है, दोनों पे जवाब। देखिए, ऐसा है कि मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे जवाब दे दूं। अभी अधिवक्ता नई बनी है रागिनी जी। अगर कोई एक्ट या रूल चैलेंज होते हैं और स्टे ना हो, रोक ना लगे, तो वो वैलिड होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी होता है। तो अगर रोक नहीं लगी तो क्यों नहीं पालन करेगी ट्विटर? ऐसा क्या प्यार है इस नीली चिड़िया से कि इटली से उड़ते हुए आती है तो बड़ी अच्छी लगती है। अभी ये वैलिड रूल्स हैं, जब न्यायालय का फैसला आएगा तब इस पे बात करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा राम के अस्तित्व पे नाज है। अमीर जी, ये नाज कहां चला गया था जब भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था? और तब छोड़िए, अभी की बात करते हैं, आज ही की। NSUI के
7 मेंबर है बर्खास्त कर दिए गए। उनकी गलती मालूम है क्या थी? उन्होंने कह दिया जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाया, व्हाट्सएप पे लिखा, उनको बर्खास्त कर दिया। और यहां के प्रवक्ता महोदय प्रवचन दे रही हैं, रामचरितमानस बताएंगी। अरे ये राहुल गांधी को बताइए जो हिंदू आतंकवाद बुलाते हैं, सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम को बताइए। तीसरी बात अभिव्यक्ति की आजादी की आती है। मैंने जजमेंट ये ऑर्डर दिखाया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, रमन सिंह जी के खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत ये एफआईआर हुई, संबित पात्रा के खिलाफ भी। इस पे उत्तर देंगे, अच्छा लगेगा। चौथी बात, राहुल गांधी ने जो घटना हुई है गाजियाबाद में उस पर ट्वीट किया, उन्होंने तथ्य क्यों नहीं जाने? ये मेरे हाथ में जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट में कहीं नहीं लिखा कि जय श्री राम का नारा जबरदस्ती लगवाया गया और दाढ़ी काटने की बात करी गई, कहीं नहीं लिखा। और राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के आतंकवादी हमला करे या नागरिकों की जान ले लें तो लिखे कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, नहीं बोलेंगे। ठीक है रागिनी, जवाब पार्टी है, ठीक है गौरव, मुस्लिम पार्टी है, यही इनकी दिक्कत है। ठीक है ओके रागिनी, क्योंकि आप मुस्लिम पार्टी हैं इसलिए आपकी ये दिक्कत है, जैसा इनकलाब अखबार में छपा था 2018 के समय में, उसको कोट कर रहे हैं। देखिए मैं तो बार बार मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, मैं हिंदू, हमारी तो हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, सिखों की पार्टी है, ईसाइयों की पार्टी है, जैनियों और पारसियों की पार्टी है। जी जी जी, हमारे पूरे देश की पार्टी है। भारत का हर नागरिक जो है वो हमारी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है। हम किसी को भी धार्मिक दृष्टि से नहीं देखते, संवैधानिक दृष्टि से देखते हैं। तो ये वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं, जो कि दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी किए बिना अपनी बात नहीं रख पाते, उनको पुट्टास्वामी जजमेंट में याद दिला देती हूँ। 9 जजेस बेंच ने ये कहा था कि निजता का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14, 19, 21 उसे प्रिजर्व करता है। इसीलिए संविधान को जब आप पढ़कर आते हैं तो एक तरफा मत पढ़कर आइए। और संविधान को पढ़कर जस्टिस चंद्रचूड़ भी आए थे, जिन्होंने कहा था कि पहला आर्टिकल कहता है कि भारत यूनियन ऑफ इंडिया है, केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कोरोना प्रबंधन की, वो मोदी जी ने नहीं ली। और सुन लीजिए, एक मिनट ठीक है मत करिए, एक जरा पूरे तो कर लेते। अरे आपको 1 मिनट हो गया बोलते हुए, आप मेरे को बाकी 2 मेहमानों को भी ले रहे हैं। ओके 20 सेकंड्स बोलिए। आधा मिनट दे दीजिए, सिर्फ 20 सेकंड। देन सोहेल सेठ एंड तो देखिए एफआईआर की बात कर रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसने एफआईआर लिखी है, और यही पुलिस है जिसके ऊपर इलाहाबाद कोर्ट ये टिप्पणी करता है, 94 एनएसए के केसेस खारिज करता है और टिप्पणी करता है कि एफआईआर उत्तर प्रदेश की पुलिस के कट कॉपी पेस्ट होते हैं। ओके गौरव रिस्पॉन्ड टू दिस 20 सेकंड। गौरव रिस्पॉन्ड टू दिस, देन सोहेल सेठ। पुलिस गौरव रिस्पॉन्ड टू दिस कमेंट। एडीजी को कह देती है, वो कह रही है उनको आप मतलब रागिनी आप कह रही है आपको पुलिस पे विश्वास नहीं, आपको ट्विटर पे विश्वास है। आप रागिनी जी आप कह रही है कि आपको ट्विटर पे विश्वास है, आपको सलमान निजामी पे विश्वास है, मशकूल उस्मानी पे विश्वास है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पे विश्वास नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। को बुलाइए, वो ट्विटर पर बोलेगा। तो ट्विटर की फेवर तो, अरे ट्विटर की फेवर तो पूरी कांग्रेस कर रही है। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, मीडिया चीफ है, उन्होंने खुद बोला एक तरफा मत पढ़िए। एक तरफा नहीं, मैं तो कांग्रेस ट्विटर के साथ खड़ी है भाई, इसमें गलत क्या है? अरे एफआईआर में जय श्री राम ट्विटर के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन ये द्वंद मेरा और आपका नहीं है, ये द्वंद मेरा और आपका नहीं है, ये द्वंद देश और ट्विटर का है। ओके गौरव भाटिया यूपी पुलिस पे जो कमेंट हुआ उसके ऊपर आपका रिएक्शन। गौरव भाटिया 20 सेकंड, देन सोहेल सेठ साहब, देन सोहेल सेठ जी, नासिर अब्दुल्ला। बोलिए गौरव प्लीज 20 सेकंड। सबसे पहले तो पुट्टास्वामी जजमेंट ढंग से पढ़ लें। संवैधानिक पीठ ने क्या ये कहा है? कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 पढ़िए रागिनी जी, और देश की अखंडता की बात आएगी और कानूनन आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस पे इनको नहीं अच्छी लगेगी अमीर जी, उसकी वजह है इनको वसूली वाली पुलिस अच्छी लगती है। महाराष्ट्र में, मुंबई में, अरे वसूली करे, इनके राजनीतिक नेताओं को रुपया दे, वो अच्छी पुलिस है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया, चाहे जो आरोपी था मुसलमान था, हिंदू था, धर्म के चश्मे से नहीं देखा, वो बुरी है। तीसरी बात, सिखों की बात करते हैं, 84 के दंगे भूल गए? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जी गौरव, सिखों का तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा किया था, और हिंदुओं को आतंकवादी बुलाया था, और मुस्लिम के लिए आप आरक्षण दे रहे थे जो संविधान के तहत नहीं है। ये चरित्र है इनका। अरे ये किसी को भी बेच दे, अगर इनको सत्ता का सुख मिल जाए
तो ये किसी को भी बेच दें। ठीक है, ठीक है, मैं आगे कमेंट लूंगा रागनी आपसे, लेकिन सोहेल सेठ को मैं लेके आता हूं चर्चा में अब। ये अभिव्यक्ति की आजादी। ओके, सोहेल सेठ को मैं लेके आता हूं चर्चा में, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कुर्सी पे रागनी जी को दूंगा मैं आपको आगे मौका। सोहेल सेठ संविधान में ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है जी जी, और मैं दोनों की बातें सुन रहा हूं। जी जी, मैं समझता था कि जो ट्विटर की प्रॉब्लम है वो कानूनी प्रॉब्लम है, वो लॉ इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम। और जैसे आपने कहा, अगर हमारे देश इफ दोस लॉज ड्यू टू बी फॉलोड, आप यहाँ अमेरिकन कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये हिंदू मुस्लिम सिचुएशन कैसे बन गई मुझे तो पता नहीं। मेरे जहन में 3 चीजें हुई हैं जी। ट्विटर अकेली कंपनी नहीं है जिसने भारत को ये बोला है कि हम आपका कानून मानते नहीं है। अमेज़न ने भी किया है, Yes, उसके Amazon. पहले मेट्रो कैश एंड कैरी ने किया है, और हम कुछ नहीं कर पाए। ट्विटर कैसे यूज होता है, कैसे नहीं यूज होता है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए वो आप करिए। पर जो लॉज हैं, जो एफडीआई का तरीका है, जिसकी वजह से आपको परमिशन मिली है, वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें यहाँ हिंदू मुस्लिम फेक न्यूज रियल न्यूज का सिचुएशन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सोहेल प्रॉब्लम है, देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई कि देखिए बोलने की आजादी पर रोक लग रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया, इट वाज नॉट एफडीआई ऑफ यूपी और एफडीआई ऑफ मध्य प्रदेश और एफडीआई ऑफ हरियाणा। दे हैव टू फॉलो इंडियन लॉज। और अगर वो इंडिया या भारत का कानून नहीं फॉलो करते तो आप 3 महीने से चुप बैठे रहे। ये तो सरकार का फेलियर है। आपने इतना टाइम क्यों नोटिस देने में लगाया? अगर कोई इंडियन कंपनी होती, आज वो कचहरे में खड़ी होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारतीय कंपनी होती, रगड़ दी जाती, चाहे कोई स्टेट होती, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट होती, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होती। ट्विटर देश को चला रही है और देश को ट्विटर की बात सुननी चाहिए। नहीं, मैं तो आई एम शॉक्ड ऑन द लीडर। देखिए सोहेल सेठ, प्रॉब्लम ये हो गई है कि नेता, सोहेल सेठ आपको मेरी आवाज मिल रही है? देश का कानून पालन करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द लॉ। अगर आप अमेरिका में फॉलो कर सकते हैं जी, ईयू में फॉलो कर सकते हैं, जर्मनी विच इज पार्ट ऑफ फॉलो करते हैं, भारत में क्यों नहीं फॉलो कर सकते? आपकी आवाज हमारी अखंडता, हमारी सॉवरेनिटी किसी और देश से कम है? जैसे रागनी जी ने कहा हमारा संविधान किसी देश से कम है, तो मैं यही एक विनती करूंगा, हर डिबेट को हिंदू मुस्लिम, बीजेपी, मोदी, राहुल गांधी की तरफ मत लेके जाइए। ये एक सिंपल डिबेट है और सिंपल पॉइंट है। अगर ट्विटर भारत में रहना चाहती है, उसे भारत के नियम, कायदा, कानून फॉलो करने होंगे। अगर वो नहीं करते, दो चीजें हैं, कानूनी कार्रवाई, या तो बोरी बिस्तरा बांध के घर चले जाएं। हमने तो उनको न्योता दिया नहीं था कि आप आइए। और अगर आप हमारे कानून नहीं फॉलो कर सकते, आप हमारे कानून को इज्जत नहीं दे सकते, तो आपका रहना यहाँ फालतू है। लेकिन आरोप सोहेल ये लग रहा है सरकार पर कि सरकार दबाव बना रही है ट्विटर के ऊपर, बोलने की आजादी छीन रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस सोहेल सेठ? लगता है आवाज नहीं जा रही। वी विल कनेक्ट हिम अगेन। ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है। मैं रुक करता हूं नासिर अब्दुल्ला का। नासिर अब्दुल्ला, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर किसी ने ये ट्वीट करा और दंगा फैलाने की कोशिश करी या झूठ फैलाने की कोशिश करी, उस पर कार्रवाई होना सही है? बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा सबसे कि मैं सोहेल सेठ की बात से सहमत हूँ। उन्होंने अपना पॉइंट जो एक्चुअली किया है वो मुझे बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि बात जो है फैल के और दृष्टियों में जा रही है, जो भी है। तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ जो भी उन्होंने कहा। दूसरी बात यह है कि अब नया आरोप आया है। शुरुआत ये हुई थी कि एक बूढ़ा आदमी 80 साल का, उसकी कुछ 4-5 आदमियों ने पिटाई की, ये वो, और उससे फलां कहा, ढिमाका कहा, और उसकी जो भी 8 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। तो अब ये देखना है कि पुलिस का
का फर्ज बनता है कि आप उस चीज को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर हमला हुआ है तो गैर कानूनी है, मुजरिम होंगे वो लोग, और जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इतनी जल्दी से उसको फेक न्यूज़ और ये बताया और वो ऐसा म्यूट हुआ है, और भड़काने की और राइट्स क्रिएट करने की, दंगा क्रिएट करने की साजिश, मुझको नहीं लगता ऐसा, मुझको नहीं लगता। लेकिन मैं तो तांत्रिक नहीं हूँ, मैं वहाँ पे था नहीं, मुझे मालूम नहीं। अगर तांत्रिक होता तो मैं फिर आपको बता देता कि सच क्या है। आपको भी नहीं मालूम, आपको भी सुनने में आ रही हैं बातें। नहीं, मैंने तो पढ़ी है। मेरा जाती ख्याल ये है, मैंने तो बातों को पढ़ा है। ठीक है, आपने भी पढ़ी है, मैंने तो पढ़ा है। ठीक है, जो भी कांग्रेस के नेता सलमान निजामी वो लिखते हैं, एन ओल्ड मुस्लिम मैन वाज बीटन, फोर्स्ड टू कट हिज बियर्ड एंड चैंट जय श्री राम। इट इज सैड, नॉट ओनली do they try to dehumanize people, they even cheated Ram's God name। तो अब चूंकि एक दूसरे नेता कांग्रेस के वो लिखते हैं, a Muslim man Abdul Samad Saifi was attacked and forced to chant Jai Shri Ram। There was a complete agenda। 2022 की ये स्क्रिप्ट लिखी गई है चुनाव से पहले कि 2022 से पहले ये कहानी हम करें। ठीक है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, उसके बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट है जी। बताइए। मुझे लंबी चौड़ी नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता लंबी चौड़ी। मैं बिल्कुल नहीं, गलत बात बोल रहे हैं आप, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं आपके शो पे पहले भी आ चुका हूं, और एक बार ये जो शो हुआ था जिस पर ये जो फिल्मों के डायरेक्टर लोग थे, अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप ने एक खत लिखा था, ओपन लेटर टू मिस्टर मोदी, कि जय श्री राम का जो नाम है वो नारे के तौर पे एक लिंचिंग का वो अपना लॉन्चिंग पैड बन गया। उस पे मैं आया था, जय श्री राम का नारा लॉन्चिंग पैड बन गया लिंचिंग का। मैंने एक मिनट मैंने उसके बारे में आपसे कहा था कि किसी भी भगवान अल्लाह, राम, कृष्ण, किसी भी अवतार या भगवान का दुरुपयोग करना गलत है, बिल्कुल गलत है, और गैर कानूनी मानना चाहिए। ट्विटर का दुरुपयोग करना सही है के साथ 3 साल पहले आपके शो पे कही थी। ठीक है, एक मिनट, ट्विटर का क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है। सुहेल सेठ ने भी अपने हिसाब से सही बात की है। यह है कि मेरे ख्याल से अब लोगों ने उसको ट्वीट कर दिया। अब देखिए, 3 लोग थे एक्टिविस्ट, उनके खिलाफ मतलब ये हुआ था केस, वो उनको बेल मिल गई है और वो बाहर आ गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने नहीं देखा कि वो देशद्रोही हैं या फिर कोई ऐसा आंदोलन फैलाने वाले थे या कोई राइट क्रिएट कर। तो ये बात जो है गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सरकार को घबराना नहीं चाहिए। ऐसी क्या बात है, इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार है, कोई भी गड़बड़ होती है उससे निमट लेगी। ठीक है, सोहेल सेठ कुछ कहना चाह रहे हैं। नासिर जी, आपने अपनी बात को रखा, सब ठीक है। ठीक है, सरकार को घबराना नहीं चाहिए। गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे, लेकिन सोहेल सेठ ट्विटर के ऊपर जो एफआईआर हुई है उसको लोग बोलने की आजादी के साथ जोड़े। आपके साथ संपर्क हमारा टूट गया था, लेकिन आपकी आवाज पूरी आई, आपने काफी लंबा बोला। उसको आप क्या कहना चाहते हैं? सोहेल सेठ जी और गौरव जी भी सहमत होंगे। मेरा कहना है कि हाँ, सरकार की निंदा होगी। कौन निंदा करेगा? जिसको फेक न्यूज का मौका और जिसको फेक न्यूज का प्लेटफॉर्म अब और नहीं मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा अमीश जी। ट्विटर इज एन इंटरमीडियरी, यस, या वो प्लेटफॉर्म है, या उस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कुछ बोलूं तो नाजायज है या गलत है या कम्युनल इंसिडेंट्स क्रिएट करेगा, किसका हक होता है वो बंद कराने का? उसी का हक होता है जो ये देश चला रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राहुल जी हो, ऑपोजिशन लीडर्स हो, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मत करिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बिकम्स द एक्सक्यूज फॉर नॉट फॉलोइंग द लॉ। ये कभी नहीं हो सकता, किसी देश में नहीं हो सकता। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढिंढोरा पीट के ये नहीं बोल सकते कि भाई आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले हैं तो आप जो कानून है आप तोड़िए। वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने वो अलाउ किया तो और लोग और प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे कानून तोड़ने के लिए, कम्युनल इंसिडेंट्स क्रिएट करने के लिए। देखिए, मैं तो ए पॉलिटिकल पर्सन हूं, ना तो मेरे लिए बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना तृणमूल है, तो मेरे कोई अलाइनमेंट नहीं है। मैं सिर्फ देश के बारे में आपको पॉइंट है आपकी बात में, देश के कानून के बारे में और देश के संविधान के बारे में। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज आर लेड आउट। आप
इस सरकार ने और इस पहली सरकार ने प्रेस नोट्स जारी किए थे कि व्हाट आर द रूल्स दैट विल गवर्न दीज काइंड ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। आप वो रूल्स फॉलो करिए। और क्या, मेरे को तो कैन नॉट हैव अ सिचुएशन यू डोंट फॉलो द रूल्स एंड देन से भाई मैं रूल से बड़ा हूं, मैं आपके देश से बड़ा हूं। वही समस्या वही है। अब रागिनी नायक देखिए, इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ट्विटर अपने आप को एक मुल्क समझने लग रहा है और उसको लग रहा है कि वो बुलडोज कर जाएगा भारत जैसे बड़े देश को। क्या आपको लगता नहीं है ये वक्त भारत के साथ खड़ा होने का है, ना कि ट्विटर के साथ? रागिनी, सोहेल सेठ की बात का भी जवाब। कानून तो सबको मानने होंगे। 40 सेकंड रागिनी जी। ये मैंने पहले भी कहा कि देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और ये भाजपा बनाम कांग्रेस कौन बना रहा है? कौन इसको हिंदू बनाम मुसलमान बना रहा है? भाई मैं तो आज एक सीधी सी बात कहती हूँ कि देश में जो भी कानून है उसे सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई नए नियम बनते हैं और उन पर आशंका होती है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को संकीर्ण बना रहे हैं, तो सवाल पूछना लाजमी है। मतलब आप कहें कि अगर देश में कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप देशद्रोह कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ना। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक रूल है इंटरमीडिएट रूल्स में, रूल 3D, जो कि अधिकार देता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस भी कंटेंट को आपत्तिजनक समझे उसको ना इंटरमीडिएरी से बात करने की ज़रूरत है ना किसी और से, वो तुरंत वो कंटेंट नीचे उतार सकती है। तो भाई आप कानून को कुछ नहीं मानेंगे, आप कोर्ट ऑफ लॉ को कुछ नहीं मानेंगे, सरकार ही निर्धारित करेगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या चलेगा। जैसे सरकार ज्यादातर ये निर्धारित करती है कि न्यूज चैनल्स पर क्या चल रहा है। आप डेली न्यूज चैनल पर आती है, सरकार की बात रखती है, राहुल जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं। कोशिश करेंगे तो ये गलत होगा। अच्छा, गौरव भाटिया जी ने 2 सवाल पूछे थे, 30 सेकंड में जी नहीं रागिनी, आपने अपनी बात को बोला, गौरव भाटिया जवाब देंगे उस बात का, गौरव भाटिया जवाब देंगे, लेकिन मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या जब भारत सरकार, क्या जब यूपी की पुलिस बोलेगी, भारत सरकार को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस बोलेगी, क्या उतने के सवाल तो सुनना पड़ेगा ना रागिनी जी। अब क्या गलत और क्या सही, सवाल तो सुनना पड़ेगा। सवाल पूछना तो सही, अभी आप ही ने बोला वो मकसूर उस्मानी के ट्वीट को अगर यूपी पुलिस बोलेगी, सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए। मकसूर उस्मानी, मैडम मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं तो बड़े आराम से सवाल पूछ रहा हूं, आप गुस्सा ना होइए। उस्मानी साहब, ये जो मकसूर उस्मानी है कांग्रेस के नेता, अगर यूपी पुलिस बोलेगी इनके ट्वीट को हटाना चाहिए ट्विटर को, अगर सलमान निजामी के ट्वीट को हटाना चाहिए, स्वरा भास्कर के ट्वीट को हटाना चाहिए, ये वेमेनेस से फैला रहे हैं, तो क्या ट्विटर को नहीं हटाना चाहिए? आप सहमत हैं इस बात से? अगर ट्विटर संबित पात्रा के ट्वीट को मैन्युपुलेटेड टैग करता है, अगर ट्विटर मोहन भागवत के ब्लू टिक को हटा देता है, तो ट्विटर बुरा हो जाता है। और जब ट्विटर पर लगातार मोदी जी के फॉलोअर बढ़ रहे थे, 69 मिलियन फॉलोअर हो गए, तब ट्विटर बहुत अच्छा होता है। अगर ट्विटर इतना खराब, इतना करप्ट है, तो मोदी जी अपनी भक्त मंडली के साथ ट्विटर का सार्वजनिक त्याग क्यों नहीं कर देते? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रागिनी जी। खत्म कर दीजिए कहानी। लेकिन आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रखेंगे और उस पर लगातार संबित पात्रा और रमन सिंह का ट्वीट मैनिपुलेटेड मीडिया होता तो रायपुर का हाईकोर्ट उसको स्टे करता ना। गौरव भाटिया ने 2-3 सवाल मुझसे पूछे, मुझे कृपया उनका जवाब देने का मौका दीजिए। आपको मैं आगे मौका, आपने भी काफी लंबा बोला। गौरव भाटिया जवाब, पहले गौरव भाटिया जवाब दे दे, गौरव भाटिया जवाब दे ले, फिर आप बोल लीजिएगा। ये बड़ी गलत बात है। ना बिल्कुल सही, लगातार मुझे टोकते जा रहे हैं। ना बिल्कुल किसी को नहीं टोक रहा, सब अपनी बात को रख रहे हैं। पूरी बोलने की आजादी है मेरे कार्यक्रम में, तो मेहमान भी चाह रहे हैं अगर बोलने की आजादी, अगर सबसे कम कोई बोला है तो वो नासिर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, शिकायत उनको होनी चाहिए। गौरव भाटिया ना गौरव भाटिया गौरव भाटिया मुझे मौका दीजिए, आप आगे बोलिएगा। गौरव भाटिया 50 सेकंड बोलने, फिर आप बोलिएगा, अपना सवाल पूछ लीजिएगा। गौरव भाटिया जवाब बोलिएगा, आप हर बार आगे बढ़ते जाते हैं। गौरव जी बोलिए। तो पूछने दीजिए। हाँ बिल्कुल पूछेगा मैडम सवाल। गौरव जी, आप अपना समय थोड़ा मुझे दे दीजिए। चलिए जी, क्या कह रहे हैं सोहेल जी? आप सोहेल जी ने, सोहेल कुछ कह रहे हैं, मैं कहूं कुछ? अमी जी बोलिए। गौरव बोलिए। देखिए, सोहेल जी ने जो बात कही, सोहेल जी बहुत ही सम्मानित है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सोहेल जी, केवल एक जानकारी दे रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। आपने कहा 3 महीने का समय क्यों दिया? क्योंकि रूल्स खुद कहते थे जब रूल्स लागू हुए कि 3 महीने का समय दिया जाएगा। ये अवधि 26 मई को खत्म हुई, उसके बाद कार्रवाई की शुरुआत हुई। लेकिन बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, आलोचना करने का हक है, ये सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है, लेकिन मानहानि, आप किसी की डेफेमेशन करें। राहुल गांधी ने, याद करिए, राफेल पे क्या कहा? उन्होंने कहा चौकीदार चोर है।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जब संज्ञान लिया तो माफी दी, उन्होंने कहा मेरे से गलती हुई। तो आप किसी की रेपुटेशन नहीं हर्ट करेंगे। दूसरी बात, आप भड़काऊ बात नहीं कर सकते। आप याद करिए SC/ST एक्ट का एक फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का। सुनिए गौरव भाटिया जी, गलत तथ्य मत रखिए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत मत करिए। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ गलत लिया था, ये राहुल गांधी जी ने कहा है। उचित है अमीर आप जी, उसको क्या आपको तोड़ मरोड़ बताइए कर उचित प्रस्तुत है? ना करें। बहुत देर से मैं ये आपकी झूठी बातों को सुन रही हूँ चुपचाप। अरे चलिए, इनके पास कोई काम नहीं है। अब देखिए, अच्छा नहीं लग रहा अमीर जी, प्लीज ठीक है, इनको चुप कराइए। क्या समय दीजिएगा? 10 मिनट दिया तो बोल नहीं पाए। गौरव भाटिया कंप्लीट इस पॉइंट। ओके गौरव, देखिए अमीर जी, एक बात बोल दूं, जब मैं बोलता हूं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगा के कहा कि झूठ नहीं बोलिए। जो बड़े पदों पे लोग होते हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से वक्तव्य देना चाहिए, और माफी मांगी राफेल पे राहुल गांधी ने। आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, किसी पे झूठे आरोप नहीं लगा सकते। दूसरी बात, आप बताइए, एक ट्वीट है शैला रशीद का, जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया, उन्होंने कहा आर्मी कश्मीर के युवाओं को घर में घुस के उठा रही है, मार रही है और शोषण कर रही है। आर्मी ने खंडन किया। क्या इस तरह के ट्वीट हम लोग अलाउ करेंगे? ठीक है, बिल्कुल गलत है ये। आप भड़काएंगे तो रागनी को लेके आइए। और तीसरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज, बहुत देर इंतजार किया मैंने। अरे बिल्कुल आपने इंतजार करा गौरव, लेकिन रागनी भी कुछ बोलना चाह रही है। 20 सेकंड रागनी को दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। उन्हें भी रोक लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आप बोलिए रागनी, बोलिए रागनी, देन सोहेल सेठ एंड नसीर अब्दुल्ला। बोलिए रागनी, 40 सेकंड रागनी। नहीं, ये पुराने ट्वीट्स उठाकर आज दिखा रहे हैं, तो तभी ट्विटर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत जरूरी है। आज जब ट्विटर को माध्यम बना दिया है सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने का, कौन बोल रही है? देश की जनता बोल रही है। तब आप लगातार ट्विटर पर अटैक कर रहे हैं। आप कर लीजिए अटैक, पर लाल आंखें आपको चीन को दिखानी चाहिए थी। आज आप लाल आंखें ट्विटर को दिखाकर भड़ास निकाल रहे हैं और आपको लग रहा है लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे और आप सांप्रदायिक रंग भी लेकर आ गए। गौरव भाटिया, मैं आज आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर आप असली राम भक्त हैं, आप मुझे रामचरितमानस की 2 चौपाई पढ़कर सुना दीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, चुनौती देती हूँ, रामचरितमानस की 2 चौपाई पढ़कर सुना दीजिए। और अगर नहीं सुना सकते हैं तो मान लीजिए कि आप चंदा चोर हैं, कि आप ढोंगी राम भक्त हैं। आपकी चंदा चोरी पकड़ी जा रही है। 1993 से लेकर आज तक राम मंदिर के नाम का सारा चंदा आपने खा लिया। आपको मालूम है, आपने हम हजम कर लिया और आज आप डकैत भी नहीं ले रहे हैं। यही आपकी समस्या है, चंदा चोरी पकड़ी गई है। 2 चौपाई सुना दीजिए रामचरितमानस की। मैं मान जाऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने बड़े राम भक्त हैं। संसद के पटल कब आया था भारत का संविधान? जनता पार्टी ये के वकील बुलाती है अपने आप को। आज कानूनी बहस हो रही है, कह रही है इसकी चौपाई सुनाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ हनुमान चालीसा सुनाओ। चलो हनुमान चालीसा सुनाओ। राहुल गांधी को तो नहीं आती होगी, भगवान राम को सांस्कृतिक बता दिया था। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी। किसने दी थी मोदी जी को? राहुल गांधी इटालियन है। राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई कहने की प्रभु राम के भक्त बोल पाएंगे? अल्लाह अकबर कहने वाले मुस्लिम जो आतंकवाद फैलाते हैं, हिम्मत है कहने की? 2 चौपाई सुना दीजिए। अरे मैं भी सीधी सी बात कर रहा हूँ, रूल्स पढ़िए, संविधान पढ़िए। नहीं पढ़ लिख सकती कोई बात नहीं, कभी आ जाइएगा, ऐसे ही सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। को एंटे लागू हो गया। देखिए, हम ट्विटर की लड़ाई को भगवान राम पे, रामचरितमानस पे, हनुमान जी पर, हनुमान चालीसा पे, सब पे ले गए। देश को आधार बनाकर चुनावी लड़ाई। अच्छा सोहेल सेठ एंड नासिर अब्दुल्ला। सोहेल सेठ, एक सेकंड, सोहेल सेठ को मैं लेके आना चाहता हूँ। सोहेल सेठ। ओके रागनी जी, विराम। रागनी जी साइलेंस प्लीज। ओके सोहेल सेठ। जैसे कि दोनों रागनी और गौरव ने कहा, ये मुद्दा अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का नहीं है, और बन तो वही गया है सोहेल भाई। मुद्दा देश का है, ये भारत की अखंडता का है, भारत के संविधान का है, भारत के कानून कायदों का है। इस पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि टाइमिंग खराब थी, टाइमिंग ये है, टाइमिंग वो है। हर चीज में टाइमिंग खराब है। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी, उसकी भी टाइमिंग खराब थी। जब पंडित नेहरू ने साहिर लुधियानवी को बैन किया था, संजय गांधी ने किशोर कुमार को बैन किया था, चिदम्बरम के बेटे की वजह से
एक लॉयर पौंडीचेरी में अरेस्ट हुआ था। हमाम में सब नंगे हैं, सबने गलतियां की हैं। अब आज की तारीख पे माफ कीजिएगा, सॉल्यूशन लेकिन क्या है? आपने भी मुझे लगता है आप एक ही पृथ्वी तरफ का चश्मा पूरे पहना विश्व हुआ को है। क्या मैसेज आप देना थोड़ा सा चाहते हैं? निष्पक्षता से देखिए मैसेज अपने इस अब आप आसपास। सोहेल सेठ की निष्पक्षता पे सवाल खड़ा कर रही हैं। देखेंगे तो आपको पंकज जायसवाल नजर आएंगे, वो पत्रकार आपने जिन्होंने शब्द मिर्जापुर कह में दिए, ये सोहेल भाई, रिपोर्टिंग अब आप पे लग की जाएंगे। कि मिड डे मील में केवल नमक और रोटी सोहेल सेठ खिलाई आपके जा बीच में रही नहीं है। बोले। रागनी उनके ऊपर रागनी किसने- सोहेल सेठ उनके- अपनी बात को रख रहे हैं। नहीं, नहीं, वो किसने वो केस भारत की बात को रख रहे हैं। सोहेल सेठ भारत की बात को रख रहे हैं। हियर हिम आउट। I didn't interrupt you. I've never interrupted you, and I will never रागनी नॉट फेयर। रागनी जी नॉट फेयर। ओके, लेट सोहेल सेठ मेक हिज पॉइंट। सोहेल सेठ I बोलिए। will never interrupt you. आप मुझे शायद इंटरप्ट करें, मैं आपको कभी इंटरप्ट नहीं करूंगा। आप मुझे बात करने की प्लीज जस्ट गिव मी द ओकेजन। मैं ना तो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द पॉलिटिकल अलाइनमेंट। यस, पॉलिटिक्स सैडली इज इन एवरीथिंग नाउ इन आवर कंट्री, प्रेशर कुकर से लेकर ट्विटर तक। जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई भी हो, ट्विटर हो, कोई और न्यूज़पेपर हो, कोई चैनल हो, अगर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है तो उन्हें कानून के दायरे में रहने के लिए सरकार या जुडिशियल अथॉरिटीज को स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। मेरा उतना ही कहना है। अब कौन किस चैनल को, किस मीडियम को मिसयूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, वो तो कानून डिसाइड करेगा। आप और मैं तो टीवी स्टूडियो में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। जी जी समझ जी लीजिए, अगर किसी ने दुरुपयोग किया है इस प्लेटफॉर्म का और उसकी वजह से कम्युनल राइट्स हुए या जो भी है, जी जी देयर इज अ लॉ, उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ट्विटर के खिलाफ कुछ एक्शन मत लो, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ ठीक स्पीच है। रिप्रेजेंट करता है। जी जी दैट जी इज वेयर आई ऑब्जेक्ट। ओके ओके, नासिर अब्दुल्ला कुछ ऐड करना चाहते हैं। नासिर अब्दुल्ला 30 सेकंड, अ क्विक 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया आई विल गिव यू अ चांस। नासिर अब्दुल्ला। जी हाँ भाई, ये तो मुझे कहना पड़ेगा कि सोहेल सेठ भाई बहुत सही बातें कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लाइन में है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर। और जो उन्होंने एक्चुअली ट्विटर के बारे में बात की है, जो भी कानून के दायरे में आता है, वो भी मैं उनकी सोहेल सेठ की बात से मैं फिर से सहमत हूँ। मेरा बस इतना ही ख्याल था कि अगर किसी ने ट्विटर के जरिए कोई ऐसी खबर दी है जो कि फेक हो या सही हो या मिक्स हो, जो भी हो, तो हमारी सरकार इतनी स्ट्रांग है, मेरे वही काम कर रही है स्ट्रांग सरकार ओपिनियन में। जी, वही काम कर रही है स्ट्रांग सरकार। मेरे पास समय नहीं है। गौरव भाटिया, नहीं सुनिए, एक मिनट। गौरव भाटिया, ये मेरे से सवाल। गौरव भाटिया 10 सेकंड। देखिए, चंदा चोर कह रही थी, जिनकी पार्टी की अध्यक्षा बेल पे बाहर हैं, राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं, खुद अठन्नी का चंदा नहीं दिया होगा, देश को लूटा है। हमने तो चंदा दिया है, मैं प्रमाण दे दूं, यहाँ पे बैठी हैं सोनिया गांधी। रागिनी जी, गौरव भाटिया पूछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने चंदा दिया राम मंदिर को लेकर। 10 सेकंड। तड़ी पार, तड़ी पार, मैं तो लीडर ने चलिए, मुझे मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ। भ्रष्टाचारी खानदानी चोरों की प्रवक्ता। बोलिए रागिनी, बोलिए 5 सेकंड, बोलिए। लूटोगे देश को। मैंने तो दिया है चंदा राम मंदिर बनाने के लिए। आप मुझे बता दीजिए, दो चौपाई नहीं सुना पाए, ढोंगी राम भक्त, कितना चंदा खाओगे, कितना चंदा खाओगे? और जरा तड़ी पार से पूछ के आना, तड़ी पार से पूछ कर आना। चलिए, मुझे लगता है कि यही सब हो रहा है यहाँ पर। मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूँ, आप देखते रहिए आर पार। ब्रेक के बाद होगा शानदार निष्कर्ष।